वेलकम बैक नाज़रीन। और अब प्रोग्राम में बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो ना सिर्फ एक फ़र्द की ज़िंदगी को मुतासर करता है बल्कि पूरे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और वो है तालीम। पाकिस्तान समेत हम देख रहे हैं दुनिया भर में आज तालीम का आलमी दिन इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि हर बच्चे को मयारी और मसावी तालीम फराहम की जाए। ये दिन हमें इस हकीकत से आगाह करता है कि दुनिया भर में तकरीबन 260 मिलियन बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जाते, और ये एक संगीन मसला बन चुका है। पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, और ये दुनिया के दूसरे नंबर पर आ चुका है, बड़े नंबर्स पर। और ये सूरत हाल हम सब के लिए एक तशवीश का बायस है, क्योंकि तालीम ही वो ताकत है जो इंसान की तकदीर बदलने का सामान फराहम करती है या जरिया होती है। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने बजट का सिर्फ 2% तालीम पर खर्च करता है, जबकि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक 5 से 7% तक तालीम के लिए मुख्तस करते हैं। पाकिस्तान के स्कूलों में हम देखते हैं कि 47,000 असातिज़ा की कमी है, जबकि बहुत से स्कूलों में बुनियादी सहूलियात तक मौजूद नहीं। और आज हमें ये समझना है कि जब तक हम अपने तालीमी निज़ाम में इस्लाहात नहीं लाएंगे, हमारी नस्लें आलमी मयार के मुताबिक तालीम हासिल नहीं कर पाएंगी। इस अहम मसले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं माहिर सैयद आमिर जाफरी साहब। आमिर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपके नज़दीक आप बताइएगा कि हमारे तालीमी निज़ाम में इस वक्त कौन सी कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं, और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस अहम दिन में बुलाने का। जो आपने सवाल किया है ये तो एक बहुत बड़ी पूरी कॉन्फ्रेंस का जो है वो मौजू है कि इसमें इश्यूज़ क्या हैं और फिर इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा मसला है, और जिसके ऊपर आपको याद है कि जब ये नई गवर्नमेंट आई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया था, और लेकिन उसके बाद फिर 2 साल गुजर गए तो नहीं मालूम कि वो इमरजेंसी जो है वो कहाँ मौजूद है इस वक्त। लेकिन ये है कि हकीकत बात ये है वो इमरजेंसी आईसीयू में चली गई इसके अंदर। तो लेकिन ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त तालीम की पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि हकीकी मानों में वार बेसिस के ऊपर जो है हमें स्टेप्स के ऊपर जो है हमें काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त जो तालीम को 3 बड़े चैलेंजेस इस वक्त दरपेश है। एक एक्सेस का चैलेंज दरपेश है, दूसरा क्वालिटी का चैलेंज दरपेश है, और तीसरा गवर्नेंस का, और बाकी फिर सारी इसकी जो है आप कह सकते हैं कि शाखें हैं जिसको आप डिस्कस करते जाएंगे। तो लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जब तक पॉलिटिकल विल इस हवाले से जो आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि हम तालीम पे 2% भी खर्च नहीं करते अपने टोटल GDP का, तो ये जो जबकि ये 2% भी आप कह सकते हैं कि 80% हमारी तनख्वाहों में, टीचर्स की तनख्वाहों में चला जाता है। बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर, स्कूल्स की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत कम पैसा जो है वो खर्च होता है। तो जब इतना कम पैसा हम 100 में सिर्फ 2 रुपए खर्च कर रहे हैं, और 2 रुपए में भी जो है आपके 180 रुपए, 1 रुपया 80 पैसा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे चला जाता हो, तो 20 पैसा जो है बच्चों की तरबियत, बच्चों की जो है डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होता हो, तो उससे क्या निकलेगा? आमिर साहब, ये तो बात हो गई ना कि पैसा कम खर्च होता है, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोई 2 करोड़ 30 लाख बच्चे हैं पाकिस्तान के जो स्कूल ही नहीं जाते हैं। ये रुकावट की वजह क्या है? हुकूमती सतह पर मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, समाजी मसाइल, ये मसला है क्या? ये एक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने कहा है कि ये दूसरे नंबर पर, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये पहले नंबर पर वर्ल्ड में कि पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद है। आप कहें कि दुनिया में शायद 60 मुल्क ऐसे होंगे कि जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। हमारे पास 2.5 से 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 6 से 16 साल की उम्र के हैं और वो स्कूलों से बाहर हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। अच्छा, जितने अरसा ये बच्चे स्कूल से बाहर रहेंगे उतना इनका फासला जो है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इनको स्कूलों में लाने के लिए कोई सीरियस एफर्ट होती है हमें जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसके पीछे वजूहात बहुत ज़्यादा है। उसमें एक वजह गुर्बत है, एक तालीम का जो है मार्केटेबल ना होना है वो है उसके अंदर। उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है उसके रिसोर्स का कम होना इसके अंदर है। तालीम को तरजीह में ना रखना इसकी वजह, तो बहुत सारी वजूहात हैं। स्कूल आ भी जाएं तो फिर स्कूल में टीचर्स ही नहीं होते। मतलब एक टीचर जो है वो 2-2, 3-3 क्लासों का जो बोझ होता है, इतनी बड़ी तादाद को वो पढ़ा रहा होता है, और उसमें पढ़ाना क्या है, बस वो किताब खोल के एक आधा सबक दे दिया बच्चों को, यही होता है। तो ये असातिज़ा की कमी का भी बड़ा मसला है। ये क्या असातिज़ा की एक तरफ कमी का भी मसला है, दूसरी तरफ जो असातिज़ा पब्लिक सेक्टर में मौजूद है, तकरीबन 10 लाख असातिज़ा हैं इस वक्त एजुकेशन सेक्टर के अंदर। अच्छा, वो मोटिवेटेड नहीं है, वो पढ़ा नहीं रहे, वो जा तो रहे हैं, वो तनख्वाही भी ले रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर जो हमें बढ़ता और आगे बढ़ता नज़र आता है, उसकी वजह क्या है कि हमारे स्टेट के जो स्कूल्स हैं और तालीमी अदारे हैं, वो कॉलेजेस हैं,
या स्कूल हैं, यहाँ तक यूनिवर्सिटीज हैं, अब बच्चे वहाँ नहीं जा रहे, वहाँ पर दाखिला नहीं ले रहे उसके अंदर। वजह क्या है? अगरचे वो उनके पास फैसिलिटी बनिस्बत प्राइवेट सेक्टर के बेहतर होती है, जगह ज़्यादा होती है, बिल्डिंग बनी हुई होती है, जबकि यहाँ तो कोठियों में स्कूल चल रहे होते हैं छोटी छोटी, लेकिन उसके बावजूद नहीं जा रहे, इसलिए कि टीचर नहीं पढ़ा रहा। एक तरफ टीचर की कमी का भी मसला है, दूसरी तरफ टीचर की मोटिवेशन का भी मसला है, टीचर की कमिटमेंट का भी मसला है कि अगर बच्चा जा भी रहा है तो आप ये देखिए कितना बड़ा लॉस है कि एक बच्चा क्लास 1 से मैट्रिक तक स्कूल में बैठता है, और वो लाखों और करोड़ों बच्चे हैं हमारे जो गांव देहातों में भी हैं और छोटे इलाकों में भी, लेकिन वो कुछ पढ़े बगैर, कुछ सीखे बगैर, यानी मैंने कहा ना एक क्वालिटी का इशू है, लर्निंग का एक क्राइसिस भी है कि जो बच्चे स्कूल जा, एक तो बाहर के बच्चे जो है वो एक इशू है, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं क्या वो सीख रहे हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं? कहा जाता है कि 30 में से 10 बच्चे सीखते हैं, बाकी 20 बच्चे नहीं सीख पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जो बच्चे जा रहे हैं क्या वो सीख रहे हैं, क्या उनको मैथ, रियाजी, अंग्रेजी दूर की बात है, क्या उर्दू का भी सवाल लिख सकते हैं? तरबियत की क्लास होनी जरूरी है, और हुकूमत तो बड़े दावे करती है, सेहत के हवाले से बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, और आपने बजट की बात की कि बजट मसला है, इन केस अगर बजट बढ़ा दे तो तब्दीली आ सकती है, कोई चेंजेस आ सकते हैं? देखिए बजट तो बढ़ाना चाहिए हर सूरत में, तमाम गवर्नमेंट्स की, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ये बाकायदा उनके मैनिफेस्टो के अंदर है कि जी हम जब भी इक़्तिदार में आएंगे हम जो बजट जो है तालीम का 2 से 5% तक ले जाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, लेकिन अमलन ये नहीं हो पा रहा, पिछली कई दिहाइयों से नहीं हो पा रहा। तो ये तो डिज़ायरेबल है, मिनिमम है कि ताकि हम अपनी वो जो मिसिंग फैसिलिटीज़ की आपने बात की कि कहीं पर लाइट नहीं है, कहीं वाशरूम नहीं है, कहीं चार दीवारी नहीं है, कहीं फर्नीचर नहीं है, कम से कम पहले ये चीज़ें आप मुहैया करेंगे तो टीचर पढ़ाएगा ना। उसके अंदर बाहर के मुल्कों के अंदर कहा जाता है कि जब तक ये फैसिलिटी नहीं दी जाएंगी तो टीचर से पूछा नहीं जाएगा कि उसका रिजल्ट क्या है। कीजिएगा कि निसाब के हवाले से बड़ी डिबेट होती है, क्या रिफॉर्म्स करने की हमें ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि ये बहस कुछ ज़्यादा है, निसाब से ज़्यादा अहम मामला हमारे सामने मौजूद है। मैं तो समझता ये हूँ कि निसाब को हमें अपग्रेड करना चाहिए। हमारा एक आप कह सकते हैं ज़रा दकियानूसी सा निसाब है, और अगर आप गौर करें कि कोविड के बाद पूरा का पूरा तालीमी सिनेरियो जो है वो बदल गया है इसके अंदर ना, तो इसलिए अब ज़रूरत ये है कि हमें ऑल टुगेदर अपने पूरे तालीमी निज़ाम को भी और निसाब जितना भी है उसको दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ निसाब जो भी हो, ठीक है, पढ़ाने वाला कौन है उसके अंदर ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है उसका मोटिव क्या है और वो कितना मोटिवेटेड है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है इस वक्त के अंदर, जितनी भी हम डिबेट कर पाए कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो करके हम अपने तालीमी निज़ाम में किसी हद तक बेहतरी ला सकते हैं। उस्ताद को भी बेहतर होने की ज़रूरत है, मोटिवेट होने की ज़रूरत है। उस्ताद अच्छा होगा तो आगे स्टूडेंट्स भी अच्छे होंगे, और हुकूमती सतह पर इस हवाले से इकदाम होने चाहिए, जैसे कि कहा कि बजट तालीम में पता नहीं इस्लाहत होती है या नहीं, लेकिन एक कंपनी ने इस्लाहत की है वहाँ, वो बता दें। जी बिल्कुल, एक कंपनी ने